आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। मधुपुर सीट पर उपचुनाव 17 अप्रैल को, वोटों की गिनती 2 मई को होगी। विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, अप्रैल में शुरू होगी बालू घाटों की नीलामी। 4 साल में 24 लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ेगी सरकार। कृषि मंत्री बादल बोले, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना प्राथमिकता। पारा शिक्षकों ने दूसरे दिन भी भरी हुंकार, कहा वादा खिलाफी कर रही सरकार अब बर्दाश्त नहीं। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में टीएमसी और असम में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे हेमंत सोरेन। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। जारी विज्ञप्ति में आयोग की तरफ से बताया गया है कि मधुपुर में मतदान 17 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी। इसके अलावा नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 मार्च है। नॉमिनेशन पेपर की जांच 31 मार्च को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल है। झामुमो विधायक और पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद यह सीट खाली है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हफीजुल ही मधुपुर से झामुमो के प्रत्याशी होंगे। आगामी वित्तीय वर्ष के पहले माह यानी अप्रैल में राज्य में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बालू खनन, परिवहन और पुलिस की मनमानी के खिलाफ भाजपा विधायकों के सदन में हंगामे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सदन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बालू लूट की प्रक्रिया कब से चल रही है यह पूरे राज्य को पता है। हम इसे व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों से कहा कि आप सवाल पूछते हैं और जवाब भी मांगते हैं, पर जब बोलने लगते हैं तो बोलने भी नहीं देते। दरअसल बालू घाटों की नीलामी के मसले पर विपक्षी मंत्री बादल के बदले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांग रहे थे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक विरंची नारायण ने कहा कि राज्य में बालू घाटों की नीलामी पर पूछे गए मेरे प्रश्न का जो जवाब आया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्या राज्य सरकार ने बालू घाटों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं? राज्य में बालू और खनिज संपदा की लूट हो रही है। क्या गाड़ियों की ट्रैकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम लगा है? जवाब में मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में जिला टास्क फोर्स बना हुआ है। वर्ष 2017 में राज्य में जो नियम बनाया गया था उसी पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सदस्य स्पेसिफिक पॉइंट बताए, सरकार कार्रवाई करेगी। विरंची नारायण ने कहा कि बालू के परिवहन को लेकर जितने भी ट्रैक्टर थाने में पकड़ाए हैं उन सब को छोड़ा जाए। सदन में भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सदन में विपक्ष की ओर से जो सवाल पूछा जाता है उसका भ्रामक जवाब आता है। सरकार बालू से तेल निकाल रही है। बालू के अवैध खनन और परिवहन से राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है। राज्य का खजाना लूटा जा रहा है। सरकार यदि गोल मटोल जवाब देगी तो हम विधानसभा में ताली पीटने के लिए चुनकर नहीं आए हैं। जनता के हितों की रक्षा के लिए हम किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं। जवाब में बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड राज्य सैंड माइनिंग पॉलिसी के तहत सरकार काम कर रही है। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि आने वाले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इन 24 लाख लोगों को खेतीबाड़ी से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने में पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लाखों को खेती के साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगी। कृषि मंत्री बादल मंगलवार को होटल बीएनआर चाणक्य में पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स कम ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोल रहे थे। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी है और हम लोगों की आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हुए एक विजन के साथ काम करें। हम अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहें और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। मंत्री ने कहा कि पशु चिकित्सकों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने से निश्चित ही इसका लाभ होगा। पशु चिकित्सकों के सहयोग से पशुपालन करने वाले किसानों
इसको अपने पशुओं की देखभाल करने में मदद मिलेगी। साथ ही पशुओं में कई तरह की होने वाली बीमारियों से बचाव की जानकारी भी प्राप्त होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य में आधुनिक पशु चिकित्सालय हो और उनकी गिनती देश के बेहतर पशु चिकित्सालयों में हो। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। साथ ही साथ हमें वेटनरी कॉलेज की स्थिति को भी सुधारना है। राज्य के पारा शिक्षकों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। आंदोलन के दूसरे दिन चतरा, गढ़वा, गोड्डा सहित अन्य जिलों के पारा शिक्षकों ने मांगों को लेकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। संजय दुबे ने कहा कि स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों ने 5 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत 15 मार्च से कर दी है। संजय दुबे ने बताया कि स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर पारा शिक्षक विगत कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान सरकार के साथ संघ की कई बार वार्ता भी हुई, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिलता रहा। इसी को लेकर 5 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 21 मार्च तक अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं होगा तो आने वाले दिनों में संघ बैठक कर उग्र आंदोलन की रणनीति तय करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और असम में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। दोनों राज्यों में उनकी चुनावी सभाओं का शेड्यूल तैयार हो रहा है। झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त बातें पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही। उन्होंने कहा कि बंगाल में बहुत बड़ी राशि झोंककर भाजपा ने वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया है। भाजपा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में पार्टी बंगाल में भाजपा के खिलाफ सक्रिय रूप से तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करेगी। उन्होंने कहा कि मधुपुर में उपचुनाव के लिए पार्टी तैयार है। मधुपुर बंगालियों की प्रिय जगह है, वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मस्थली है। उन्होंने कहा कि बीते 4 दिनों से भारतीय अर्थव्यवस्था ठप है। ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक से अभूतपूर्व क्राइसिस देश में आने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में नारा दिया था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, साबुन से हाथ धोते रहिए। जबकि देश में नौकरी, सैलरी, पेंशन और बिजनेस से हाथ धोने का सिलसिला शुरू हो गया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर आई सरकार नौकरियां लेने में जुटी है। देश में महंगाई बढ़ी है। NSSO के आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं, पर इस गंभीर समस्या को कैसे एड्रेस किया जाए इस पर केंद्र का ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलनरत किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, पर चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों पर चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की 957 कंपनियां तैनात की गई हैं। पूरा बंगाल छावनी में तब्दील हो गया है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार को MSP पर कानून बनाना चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, पर सरकार सुन नहीं रही। सुप्रियो ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने बीते दिनों बांकुड़ा गए थे। उनकी अगली चुनावी सभा झाड़ग्राम में थी, पर वे वहां नहीं गए और दूसरी जगह से वर्चुअली उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। बताया गया कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण वे वहां नहीं गए, पर हमने पता लगाया तो पता चला कि सभा में भीड़ नहीं जुटने के कारण वे वहां नहीं गए। हालांकि बाद में उसी हेलीकॉप्टर से 900 किलोमीटर दूर गुवाहाटी गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इनमें प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण, बेरोजगारों को 1 वर्ष के लिए 5,000 से 7,500 का बेरोजगारी भत्ता और एक्सीडेंट के बाद किसी भी तरह की क्षति होने पर 1 लाख का मुआवजा। उन्होंने कहा कि नौकरियों में आरक्षण को हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भी लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां जनता को कंगाल बना रही हैं। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।